जय माता दी। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी साक्षात वैकुंठ धाम से पृथ्वी पर आगमन करती हैं। आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी पुकारा जाता है। मान्यता के अनुसार इसी दिन से शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। धर्म के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ महारास रचाया था। यदि आप आयु, धन, संपत्ति प्राप्त करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो माता प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल भी दे सकती हैं। तो आइए चलें शरद पूर्णिमा की पूजा विधि, कथा और उनके महत्व को जानें। शरद पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। शास्त्र में इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला रची थी। यह व्रत व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के घर दो सुशील कन्या थी। बड़ी बहन श्रद्धा भाव से धार्मिक कामों को किया करती थी, लेकिन छोटी धार्मिक चीजों में बिल्कुल मन लगाकर काम नहीं करती थी। बड़े होने के बाद साहूकार ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। शादी होने के बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत की। बड़ी ने बड़ी श्रद्धा के साथ शरद पूर्णिमा का व्रत पूरा किया, लेकिन छोटी ने अधूरे ढंग से इस व्रत को पूरा किया। इसकी वजह से उसकी संतान जन्म लेने के कुछ ही दिनों बाद मर जाती थी। संतान के मर जाने के कारण वह बड़ी दुखी रहने लगी। तब उसने अपने दुखों का कारण महात्मा से पूछा। तब महात्मा ने उसे बताया कि तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता है और तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत भी श्रद्धा पूर्वक नहीं किया था। इसी वजह से तुम्हारा पुत्र बार बार मर जाता है। यदि तुम श्रद्धा पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करो तो तुम्हारी यह समस्या बहुत जल्द दूर हो सकती है। महात्मा का यह वचन सुनकर उसने तुरंत ही व्रत करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। तब उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर सुलाकर अपनी बड़ी बहन को घर बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर बैठने को कहा। जैसे ही बहन उस चौकी पर बैठने गई, उसके स्पर्श होते ही बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन चौंक सी गई और उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तुम्हारा लाल सोया है। अभी मैं अगर यहाँ बैठ जाती तो यह मर ही जाता। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को अपने पुत्र के मर जाने की पूरी कथा कही। बड़ी बहन के पुण्य कर्मों की वजह से उसके स्पर्श होते ही छोटी बहन का पुत्र जीवित हो उठा। उसके बाद से ही सभी गांव वाले शरद पूर्णिमा का व्रत
करना प्रारंभ कर दिए। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब माँ लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला का आरंभ भी शरद पूर्णिमा के दिन माना जाता है। शैव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी कारण से इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस दिन कुमारी कन्याएं प्रातःकाल स्नान करके सूर्य और चंद्रमा की पूजा करती हैं। माना जाता है कि इससे उन्हें योग्य पति की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। समस्त देवी देवताओं का आवाहन करें और वस्त्र, अक्षत, आसन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी व दक्षिणा आदि अर्पित करने के बाद पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में दूध की खीर में घी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि के समय चंद्रमा के उदय होने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और खीर का नैवेद्य अर्पित करें। रात में खीर से भरे बर्तन को चंद्रमा की अमृत समान चांदनी में रखना चाहिए और अगले दिन सुबह प्रसाद रूप में सबको बांटना चाहिए। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करना फलदायी सिद्ध होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण सभी चंद्रमा की सभी 16 कलाओं से युक्त थे। इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणें चमत्कारी गुणों से परिपूर्ण होती है। नवविवाहिता महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पूर्णिमा व्रत की शुरुआत शरद पूर्णिमा के त्योहार से होती है, तो यह शुभ माना जाता है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा का व्रत रखने के बाद पूर्ण रात्रि देवी लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से धन समस्याओं का अंत होता है और धन तथा वैभव की प्राप्ति होती है।